एक दिन सोचो अगर आपके पेट्स ने आपके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। इमेजिन करो आपका डॉग बोलता है टीवी रिमोट अब सिर्फ मेरा है। आपकी कैट आपको धक्के देके घर से बाहर निकाल देती है। सोच के अजीब लग रहा है। यही कुछ हुआ है जॉर्ज ऑरवेल की बुक एनिमल फार्म में, बट विद पिग्स, हॉर्सेस, काउज एंड लॉट ऑफ अदर फार्म एनिमल। आज की वीडियो समरी में हम देखेंगे कि कैसे एक फार्म रिवोल्ट होता है और किस तरीके से पावर करप्ट करती है। यह सिर्फ एनिमल्स की कहानी नहीं बल्कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल सटायर है। तो कहानी शुरू होती है मैनर फार्म से, जहां एनिमल्स अपने मालिक मिस्टर जोन्स से तंग आ गए हैं। और मिस्टर जोन्स एक अय्याश अल्कोहलिक फार्म ओनर है जो फार्म एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। काफी क्रूअल कैरेक्टर दिखाए गए हैं। अब एंट्री होती है ओल्ड मेजर की, एक वाइज ओल्ड पिग जो एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। ओल्ड मेजर बोलता है, कॉमरेड्स, ह्यूमन हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रिवोल्ट करो और अपना फ्यूचर खुद लिखो। बेसिकली ओल्ड मेजर ने एनिमल्स को सोचने पे मजबूर किया है कि यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी पोएम का जिक्र किया गया है जिसका नाम है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि आगे चल के इस क्रांति का एंथम बन जाती है। रिवॉल्यूशन हो जाता है, मिस्टर जोन्स को फार्म से भगा दिया जाता है। उस दिन से मैनर फार्म का नाम बदल के हो जाता है एनिमल फार्म। सब एनिमल्स मिलकर रूल बनाते हैं। उनके 7 कमांडमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांडमेंट होता है दैट ऑल एनिमल्स आर इक्वल। साउंड्स यूटोपियन, राइट? जैसे न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस होते हैं। गुड लक विद दैट। देखते हैं कितने कमांडमेंट्स आगे चल के स्टोरी में फॉलो होते हैं। अब एंट्री होती है हमारे 2 स्टार्स कैरेक्टर्स की, नेपोलियन एंड स्नोबॉल। ये दोनों लीडर बनने की रेस में है। एक तो स्नोबॉल है जो सबके लिए अच्छा सोचता है और एक विंड मिल बनाने का ड्रीम करता है। दूसरी तरफ नेपोलियन है जो बस एक चीज चाहता है, पावर। इमेजिन स्नोबॉल एक विजनरी स्टार्टअप फाउंडर है और नेपोलियन एक पावर हंग्री सीईओ जो सबको साइड कर देना चाहता है। नेपोलियन सीक्रेटली एक आर्मी ऑफ डॉग्स बनाता है और स्नोबॉल को फार्म से बाहर निकाल देता है। बाय बाय स्नोबॉल। उसके बाद नेपोलियन डिक्टेटरशिप मोड में आ जाता है। यहाँ पे नेपोलियन का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। अब नेपोलियन ने फार्म पे पूरे कंट्रोल कर लिया है और फार्म में नया रूल है जो कि बोलता है वो मार खाता है। नेपोलियन के पास एक साइड किक भी है जिसका नाम है स्क्यूलर। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, प्रोपेगेंडा स्प्रेड करता है। स्क्यूलर हर चीज को इतना ट्विस्ट करता है कि सच और झूठ में फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। इमेजिन करो स्क्यूलर को आज के ज़माने की मीडिया से। स्लोली रूल्स चेंज होने लगते हैं। पहले था नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल, फिर हो गया नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल इन एक्सेस। मतलब पिग्स के लिए अल्कोहल अलाउड है, बाकी किसी के लिए नहीं। क्योंकि रिवॉल्यूशन के बाद पार्टी तो बनती है ना, एंड ऑफ द डे पिग्स तो एंजॉय करेंगे। चलो कैरेक्टर्स को एक क्लोज लुक देते हैं कि कैरेक्टर्स क्या क्या बताते हैं। नेपोलियन, ये वो पिग है जो पावर का भूखा है। अगर नेपोलियन एक ऑफिस का बॉस होता तो मेरे ख्याल से सबसे ओवर टाइम करवाता और खुद लंच पे चला जाता। कुछ लोगों की माने तो सोवियत टाइम्स के स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है नेपोलियन का कैरेक्टर। स्नोबॉल, विजनरी और स्मार्ट लीडर, बट अनफॉर्चुनेटली अनलकी। इमेजिन उसका विंड मिल वाला आइडिया जैसे एक ड्रीम स्टार्टअप पिच जो रिजेक्ट हो गई। ये कैरेक्टर ट्रोट्स्की पर बेस्ड है। ओल्ड मेजर ये एक गुरु है जो रेवोल्यूशन को शुरू करता है, बट रेवोल्यूशन होने से पहले ही चल बसता है। एक परफेक्ट मिक्स ऑफ कार्ल मार्क्स, लेनिन, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो महात्मा गांधी और विवेकानंद। बॉक्सर एक घोड़ा है जो सिर्फ एक मंत्र को फॉलो करता है, आई विल वर्क हार्डर। पुअर बॉक्सर की ब्लाइंड लॉयल्टी उसको ट्रबल में डाल देती है। उसका ट्रैजिक एंड देख के दिल टूट जाता है। एक वर्किंग क्लास हीरो जो सिस्टम का शिकार बन जाता है। काफी सैड एंड है एंड आपको स्टोरी के इस पार्ट में काफी दुख होगा। ओके, अब कुछ मेजर थीम्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज पावर एंड करप्शन।
ऑरवेल हमें ये दिखाता है कि पावर किसी को भी करप्ट कर सकती है। जैसे कुर्सी मिलते ही लोग बदल जाते हैं, वैसे ही नेपोलियन डिक्टेटर बन जाता है। प्रोपेगेंडा का क्या रोल है? स्क्विलर प्रूफ है कि सच को ट्विस्ट करना कितना आसान है। जैसे न्यूज में हेडलाइंस कभी कभी सच्चाई से ज्यादा क्रिएटिव होती हैं। क्लास स्ट्रगल, बॉक्सर और बाकी एनिमल्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं, उनकी मेहनत का क्रेडिट हमेशा नेपोलियन ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हर सिस्टम में कोई एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक और थीम है जिसको बोलते हैं बिट्रेयल ऑफ आइडियल्स। शुरुआत में सब इक्वल थे, बाकी बाद में इवेंचुअली कमांडमेंट बदल दिए गए। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। दिस टॉक्स अबाउट क्लास डिवाइड। मतलब सब सेम है बट पिग्स थोड़े ज्यादा स्पेशल है। तो एनिमल फार्म आज भी रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये बुक सिर्फ सोवियत पॉलिटिक्स की नहीं, बाकी हर सिस्टम की कहानी है। जैसे आज भी कंपनीज और पॉलिटिक्स में हमें नेपोलियन मिल जाते हैं जो पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने कभी नेपोलियन नहीं देखा तो शायद आप वो नेपोलियन है। बुक का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि हमें हमेशा अथॉरिटी और मीडिया पे सवाल उठाना चाहिए। जैसे कोई बोलता है सब कुछ ठीक है पर रियलिटी कुछ और लग रही है, तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये थी एनिमल फार्म्स की कहानी, एक वार्निंग कि पावर को लाइटली मत लो और ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आखिर में नेपोलियन और पिग्स वही है जो मिस्टर जोन्स कर रहा था। रेवोल्यूशन से कुछ चेंज नहीं होता बट नए बॉस आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल सटायर है। लोगों ने इसको सोवियत टाइम से रिलेट करने की कोशिश की है, बट मैं कहता हूँ कि हर टाइम पे आज की डेट में भी बहुत रिलेवेंट है। 4-5 चीज़ें जो इस किताब से हमें सीखने के लिए मिलती हैं। पहला, हमें कभी भी किसी की अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, एंड ऑफ द डे आपको क्या वादे करे जा रहे हैं उसके ऊपर एक क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है टू फाइंड आउट कि जो वो बोल रहे हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं। दूसरा, ये बुक बताती है डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड पावर। जब एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक इंसान के पास में बहुत ज़्यादा पावर आती है तो उसका मिसयूज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे मॉडर्न डे इश्यूज से भी कनेक्ट करती है, जहाँ पे आपने देखा होगा पावर एंड मैनिपुलेशन जो है पॉलिटिकली, सोशली एंड इवन विद द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन कैन एट टाइम्स बी वेरी 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 डेंजरस। It's a very short, engaging and thought-provoking, perfect book and मुझे लगता है 3-4 घंटे में इस बुक को आप ख़त्म कर सकते हो। एंड बहुत डीप मीनिंग है। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं इस बुक की वर्ड बाय वर्ड स्टोरी ना बताऊं, अदरवाइज़ बुक पढ़ने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। मैंने कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं जो आपको समझने में ईजी हो जाएंगे जब आप बुक पढ़ेंगे। और बाकी इस बुक को पढ़ने के बाद आपका क्या थॉट निकल के आता है? क्या आपको लगता है कि ये स्टालिन कैरेक्टर से रिलेट करती है या सोवियत है, या फिर जो एनिमल्स दिखाए गए हैं क्या वो कॉमन मैन है, या फिर मिस्टर जोन्स जो दिखाया गया था वो शायद कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है कि नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई फीडबैक है तो वो भी मुझे बताएं। आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दैट। सो ये थी हमारी समरी एंड नई वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।